राहुल देव बर्मन का जन्म 27 जून 1939 में कोलकाता में हुआ और देहांत मुंबई में 4 जनवरी 1994 में 54 साल की उम्र में हुआ। राहुल देव बर्मन ने आर.डी. बर्मन के नाम से शोहरत हासिल की। प्यार से उन्हें पंचमदा भी कहा गया। उनकी पहली शादी रीता पटेल से हुई, जो किसी कारण टूट गई। उन्होंने दूसरा विवाह आशा भोसले जी से किया। म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन के सपूत आर.डी. बर्मन को उनके ननिहाल में टुबलू कहकर पुकारा जाता था, लेकिन पंचम नाम से उन्हें काफी शोहरत मिली। पंचम उन्हें क्यों कहा गया, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी तो यह है कि वो जब बच्चे थे और कभी रोते तो सरगम की 5वीं नोट जी के स्केल का गुमान होता, यानी पा का। एक और कहानी मशहूर है कि उनका निकनेम पंचम इसलिए था क्योंकि वो अपने बचपन में 5 सुरों में रोया करते थे। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला संगीत बनाया, ए मेरी टोपी पलट के, जिसे उनके पिता एस.डी. बर्मन ने फंटूश फिल्म के लिए इस्तेमाल किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि आर.डी. बर्मन ने जब पहली मर्तबा लता मंगेशकर को देखा था तो शॉर्ट्स पहने हुए थे और उसी में वो ऑटोग्राफ लेने के लिए उनकी तरफ दौड़ गए। अक्सर उनकी पहली फिल्म का चर्चा नहीं होता जिसमें उन्होंने 2 गाने रिकॉर्ड किए थे और वो फिल्म बंद हो गई थी। फिल्म का नाम था राज और उसके प्रोड्यूसर थे निरंजन। पहले गाने की रिकॉर्डिंग की थी आशा भोसले और गीता दत्त ने, जबकि दूसरा गाना गाया था शमशाद बेगम ने। आर.डी. को माउथ ऑर्गन बजाने का बेहद शौक था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म दोस्ती के लिए वो एक माउथ ऑर्गन प्लेयर को खोज रहे थे। किसी ने उनसे कहा कि वो आर.डी. से पूछें और उन्होंने आर.डी. से रिक्वेस्ट की तो आर.डी. तुरंत तैयार हो गए। पंचमदा की पहली फिल्म महमूद की छोटे नवाब थी, जबकि उन्होंने महमूद की फिल्म भूत बंगला में अदाकारी भी की थी। 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक कई सुपरहिट गीत रचने वाले आर.डी. बर्मन से पहले और न उनके बाद ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर आया जिसने इतने हिट गाने इतने कम अरसे में दिए हों। 300 से अधिक फिल्मों में अपने संगीत का जादू जगाने वाले पंचमदा की मां मीरा भी गीतकार थी। आर.डी. बर्मन को मिर्चियां खाने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने गार्डन में तरह तरह की मिर्चियां उगाते थे। आर.डी. ने लता मंगेशकर को जब गाना घर आजा गिर गए बदरा के लिए कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि वो उनके घर प्रैक्टिस के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि उनमें और उनके पिता में कुछ विवाद था। आर.डी. ने बहुत गुजारिश की, आखिर वो मान गई, मगर एक शर्त पर कि वो उनके घर में कदम नहीं रखेंगी। आर.डी. मान गए। लता जी जब भी उनके घर आती, आर.डी. उन्हें अपने घर की सीढ़ियों पर जो मेन गेट की तरफ थी बिठाते और हारमोनियम लेकर गाने की प्रैक्टिस करते। फिल्म राम लखन के लिए सुभाष घई ने आर.डी. बर्मन को साइन किया, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म में साइन किया, जिससे आर.डी. बर्मन बहुत ज्यादा आहत हुए। पंचमदा अपने जीवन के आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इतनी कामयाबी के बावजूद
संगीत और फिल्म जगत के कई नामी गिरामी लोगों के इतने करीबी ताल्लुकात होने के बाद भी उनके साथ ऐसा हुआ। 80 के दशक में कुछ नाकामयाबी हाथ लगी। आर डी बर्मन को फिल्में नहीं मिल रही थी। फिल्म मेकर्स ने उन फिल्मों की नाकामी का ठीकरा उनके सर फोड़ा। 1990 की शुरुआत में उन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मिली 1942 अ लव स्टोरी। उस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट साबित हुए, लेकिन अफसोस उसकी कामयाबी देखने के लिए खुद आर डी बर्मन नहीं रहे। वो अपनी आखिरी फिल्म की सफलता को देखने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो इस महान संगीतकार को खराजे अकीदत पेश करता है। श्रद्धांजलि।